हेलो एंड वेलकम टू बाइक एडवाइस। मैं हूं साद खान और आज हमारे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यू मोटरसाइकिल है जिसको अभी हम करीब 100 किलोमीटर के आसपास पुणे में चला के आए हैं। क्विकली हम इस मोटरसाइकिल के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या ये मोटरसाइकिल वर्थ द हाइप है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे आखिर तक। जनरली प्राइसिंग की बात हम सबसे आखिर में करते हैं, बट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की, जो कि इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ये मोटरसाइकिल शुरू के 10,000 कस्टमर्स के लिए ओनली 2.23 लाख पे लॉन्च हुई थी। उसके बाद 10,000 यूनिट्स होने के बाद ये मोटरसाइकिल 2.33 लाख पे मूव हो जाएगी। 5 तारीख को जैसे ही राजीव बजाज ने ये मोटरसाइकिल की 2.23 लाख अनाउंस की थी, बहुत सारा जो एक पार्ट ऑफ द मीडिया था या इनफैक्ट जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स थे, बाइकर्स थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए। हाउएवर बाइक एडवाइस के कस्टमर्स पहले से ही एक्सपेक्टेशन उनकी थी। मैंने दो या तीन दिन पहले एक वीडियो करा था जिसमें मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 की प्राइस का एक एस्टीमेट लगाया था और उसका मेरा एस्टीमेट 2.1 से 2.2 लाख का ही था। बाइक एडवाइस सबसे क्लोज था इस मोटरसाइकिल के ओरिजिनल लॉन्च प्राइस के हिसाब से। तक जब ये रिव्यू देखेंगे, स्पीड टाइम की 400 की 10,000 से ऊपर बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी होंगी। लेट मी क्लैरिफाई, जो 10,000 की इनॉग्रल ऑफर था 2.23 लाख का, दैट इज़ फॉर द डिलीवरीज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, नॉट ऑन द बुकिंग्स। और जो 10,000 का जो हमको नंबर ट्रायम्फ ने दिया है, दैट इज़ for both the motorcycles, the Scrambler 400X as well as the Speed 400X, and there would definitely be a lot of cancellations। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप बुकिंग कीजिए। 10,000 डिलीवरी तक ये प्राइस वैलिड रहने वाली है 2.23 लाख की। तो चलिए हम स्टाइलिंग की मोटरसाइकिल की बात कर लें। ये आपकी जो ट्रायम्फ की इससे बड़ी स्पीड ट्विन या ट्रिपल्स जो आती थी, उन्हीं मोटरसाइकिल्स का एक मिनिएचर वर्जन समझ लीजिए, उन्हीं से इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन है। आप जो इसमें फ्रंट में 43 mm के जो गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखेंगे, ये काफ़ी चंकी हैं। पूरी ओवरऑल मोटरसाइकिल को एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एक बल्कि मैचो रोडस्टर लुक देते हैं। ट्राइडेंट से इंस्पायर्ड इसकी आपको बैजिंग मिल जाएगी। टैंक पे काफ़ी बड़ा बिग ट्रायम्फ लोगो है। उस पीछे मूव करेंगे तो आपको इसमें अपस्वेप्ट से एग्जॉस्ट मिल जाएगा, साइड पैनल्स मिल जाएंगे। आगे हम आ जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक वेरी वेल डिज़ाइंड, वेरी वेल कॉन्सेप्चुलाइज्ड हेडलैम्प है। इसमें 4-5 एलिमेंट्स हैं डिफरेंट। उस DRLs भी आ जाते हैं। उसके अलावा अपर बीम का भी है, एंड देन अगर आपको कंबाइंड बीम जलाना है वो भी है। तो बड़े अच्छे से इन्होंने इसको पूरा का पूरा जो इसमें एलिमेंट्स बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। सो दिस इज़ अ रोडस्टर मॉडल दैट ट्रायम्फ हैज़ डेवलप्ड। ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा रॉयल एनफील्ड की तरह बहुत ज़्यादा बिग बल्क ऐसा नहीं आपको मिलेगा। ये मोटरसाइकिल अपने लिमिटेड फुटप्रिंट में बहुत खूबसूरत सी एक डिज़ाइन फॉलोइंग लेके आगे आती है। आ जाते हैं हम इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंजन 398 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट के साथ ये आपको इंजन ट्रायम्फ की TR सीरीज़ का ये इंजन मिल जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हेल्दी फिगर ऑफ 40 PS एट 8,000 RPM और 37.5 Nm का बहुत अच्छा टॉर्क बनाती है ये 6,500 RPM पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो आपका है उसके बारे में हम जवाब दे दें कि क्या इस इंजन की, सिंस इसका बोर जो है वो बराबर है KTM के 373 सीसी इंजन से, क्या इसकी जो बेसिस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो KTM के इंजन से ड्राइव होकर आती है। 80 mm का बोर जो है वो सेम होने का सिर्फ एक रीज़न है कि बजाज को बहुत सारे मतलब मल्टीपल इटरेशंस बनाने के बजाय उनको लिमिटेड इटरेशंस बनाना पड़े। उनको एक बेस मिल गया कि हमको यहाँ से ट्रायम्फ की तरफ से एक डायरेक्टिव मिला था कि हमको इस तरह का इंजन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वहाँ से इस इंजन की स्टार्ट होती है। That is the only reason that is common between this motorcycle and the KTM's 373 cc। इसको बजाज ट्रायम्फ ने multiple times हमको क्लियर किया है कि this engine has got nothing to do with that KTM का इंजन। अब ऑब्वियसली जो लर्निंग्स हैं वो तो आपको आगे और भी मोटरसाइकिल्स में मिलेंगी, इस मोटरसाइकिल में भी हैं, बट इंजन प्लेटफॉर्म जो है दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इनफैक्ट गियर बॉक्स और जो ज़्यादातर इंजन के पार्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट इस मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे आपको। दो दिस मोटरसाइकिल इज़ लिक्विड कूल्ड, बट ये इंजन फिन्स दिए हैं ट्रायम्फ ने, और अगर आप ये इंजन फिन्स की फिनिशिंग देखेंगे, दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इंजन फिन्स का जो डिफरेंस है ये भी स्ट्रेटेजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा गया है। इनका डिस्टेंस सिमिलर नहीं, इनका डिस्टेंस सेम नहीं है, इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। इस मोटरसाइकिल में सिलेंड्रिकल एयर फिल्टर आता है। सिलेंडर एयर फिल्टर हायर एंड मोटरसाइकिल्स में यूज़ किया जाता है, बड़ी मोटरसाइकिल्स में यूज़ किया जाता है। सिलेंड्रिकल एयर फिल्टर से जो सरफेस एरिया है क्लीन एयर एब्जॉर्ब करने का वो बढ़ जाता है। दैट सिंपली मीन्स कि जो ब्रीदेबिलिटी है मोटरसाइकिल की वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो
इस मोटरसाइकिल की क्विक फीचर सेट की अगर हम बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, दैट कैन बी स्विच्ड ऑफ। यहाँ एक आपको एक बटन है तो आप कंसोल से उसको बंद कर सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को। उसके अलावा राइड बाय वायर मिल जाता है। जी हाँ, जो एक्सेलरेशन है ये कंप्यूटर के थ्रू मैनेज होता है, नॉट वाया अ वायर। इसके अलावा आपको इसमें डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है। इसका क्लच एक्शन जो है बहुत ज़्यादा लाइट है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में इमोबिलाइज़र की एक फ़ीचर दी गई है, जो अगर कोई दूसरा बंदा इस तरह की चाबी बनवा के इसको ओपन करने की कोशिश करे तो ये मोटरसाइकिल ओपन स्टार्ट नहीं होगी। इंटरनेशनल स्पेक स्पीड 400 और इंडियन स्पीड 400 में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट इसकी जो मोटरसाइकिल की वेट है वो भी इंटरनेशनल स्पेक से 6 किलो ज़्यादा है। हम क्विकली बता देते हैं आपको कि ये जो 6 किलो है ये किस तरह से ऊपर जाता है। सबसे पहले तो ये टायर्स जो हैं, ये टायर्स आपको इंटरनेशनल वेरिएंट में मेटजेलर और पिरेलीज आती हैं। इंडिया स्पेक स्पीड 400 में आपको इसमें अपोलो या MRF 2 के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। हम जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये अपोलो टायर्स के साथ हमको मिली है। इसके अलावा व्हील्स जो इंटरनेशनल स्पेक है और इंडिया स्पेक मॉडल में है वो डिफरेंट हैं। उसके अलावा जो वेट बढ़ जाता है वो आपका एक इंजन गार्ड से आ जाता है, साड़ी गार्ड से आ जाता है, ग्रैब रेल से आ जाता है। इनफैक्ट की जो आपकी नंबर प्लेट माउंटिंग है, नंबर प्लेट हाउसिंग है, ये सब चीज़ें मिला के इस मोटरसाइकिल को 6 किलो हैवी कर देती हैं इंटरनेशनल स्पेक स्पीड 400 से। बजाज हमको बताता है कि अपोलो के या MRF के टायर्स देने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इंटरनेशनल स्पेक जो मेटजेलर्स हैं वो हम जानते हैं, हम KTMs में कई बार देख चुके हैं। वो ऑल्दो दे आर ब्रिलियंट इन ग्रिप, लेकिन वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत ही कम लाइफ होती है उनकी। ऑन दी अदर हैंड जो अपोलो के टायर्स मैंने चलाए हैं या इवन MRF के जो टायर्स इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेंगे, ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हैं, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी रहेगी। ऑब्वियसली एक प्राइस का कंस्ट्रेंट ज़रूर था, बजाज को इसको कम प्राइस करना था, वो भी एक रीज़न रहा है। प्लस एक इंटरनेशनल टायर्स का अभी कुछ प्रॉब्लम भी चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो लाइफ रहेगी वो भी उनसे कहीं डबल या उससे भी ज़्यादा होने के पूरे चांसेस हैं। चलिए हम आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस में। सरप्राइजिंगली एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद जिस तरह की ट्रैक्टेबिलिटी बजाज और ट्रायम्फ ने इस मोटरसाइकिल से निकाले हैं वो काबिल तारीफ़ है। बजाज हमको इसका इन्फॉर्म करता है टॉर्क ग्राफ जो है राइट फ्रॉम 3000 RPM से लेके ऑल द वे टिल 9000 RPM, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट टॉर्क कर्व आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 30 Nm से ऊपर, आपको 30 Nm या उससे ऊपर पूरे रेव बैंड में आपको टॉर्क रहेगा। थर्ड गियर में 15-20 km/h की स्पीड से आप इस मोटरसाइकिल को पिक कर सकते हैं। फोर्थ गियर में करीब 20-25 km/h की स्पीड से आप इस मोटरसाइकिल को पिक कर सकते हैं। फिफ्थ गियर में ये मोटरसाइकिल 30 km/h की स्पीड से पिक हो जाती है। एंड फोर्थ गियर 35-40 km/h की स्पीड से आप कंफर्टेबली इस मोटरसाइकिल को पिक करके रन कर सकते हैं। मोटरसाइकिल का जो पूरा खेल है वो है मिड रेंज में, बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है। आप सिक्स्थ गियर में रेगुलर हाईवेज पे आप चल रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, सब परेशान हो रहे हैं आप, यू सी एन ओपन एरिया, और आप फ्लिप द थ्रॉटल एंड द मोटरसाइकिल रिस्पॉन्स, और वो मोटरसाइकिल आपको बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएगी। मिड रेंज मोटरसाइकिल की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बजाज क्लेम करता है 0 to 60 की मोटरसाइकिल 2.8 सेकंड्स में कवर करती है। 0 to 100 इस मोटरसाइकिल का 7 सेकंड्स में कवर हो जाता है, विच इज़ फास्ट बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा बजाज का क्लेम्ड V-Box टेस्टेड फिगर है 145 km/h, दैट इज़ द टॉप स्पीड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अभी हम बजाज के टेस्ट ट्रैक पे भी इस मोटरसाइकिल के काफ़ी सारे हमने लैप्स लिए हैं। सिंस कुछ ट्रायम्फ के रेस्ट्रिक्शंस थे तो हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट मैं आपको टॉप स्पीड हर गियर में बता देता हूँ। फर्स्ट गियर कैन गो अप टिल 45 km/h, सेकंड गियर कैन गो टिल 75 km/h, थर्ड गियर 100 km/h पे कट ऑफ आता है, फोर्थ गियर 122 km/h जाती है, फिफ्थ गियर 145 km/h पे जाके इसका कट ऑफ हो जाता है, एंड सिक्स्थ गियर में मोटरसाइकिल स्पीडो इंडिकेटेड 168-169 km/h के आसपास का इंजन कट ऑफ आ रहा था। इंजन रिस्पॉन्स जो है, इंजन का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा लाइवली है। वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़े से फुट पैक्स और हैंडल बार पे करीब 4,500 से हल्के से आना शुरू होते हैं, एंड देन एज यू इंक्रीज द RPM, एज यू इंक्रीज द थ्रॉटल, थोड़े से बढ़ते चले जाते हैं, बट नोवेयर इन द रेव रेंज, बहुत ज़्यादा रेड लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट नोवेयर इन द रेव रेंज ऐसा लगता है कि ये मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल आपको वाइब्रेशंस मिल जाएंगे। हाँ, आइडल पे थोड़ी सी मोटरसाइकिल शायद ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेट करती है, जो कि काइंड ऑफ एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है आपके लिए, बट जब ये मोटरसाइकिल मोशन में होती है, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा वेल कंटेन्ड इसके आपको इंजन रिस्पॉन्स, उसके वाइब्रेशंस, डैम्पिंग, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजीनियर की गई हैं।
चलिए कुछ मोटरसाइकिल की कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे हीट मैनेजमेंट थी, ऑल्दो मेरी बजाज के ऑफिशियल से कुछ बात हुई तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसकी जो हीट मैनेजमेंट है वो इनफैक्ट जो बजाज की दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं इसी डिस्प्लेसमेंट रेंज में उनसे ज़्यादा बेहतर हीट मैनेजमेंट इस मोटरसाइकिल में की गई है। बट फॉर सम रीज़न ये मोटरसाइकिल में एक तो इसका जो फ़ैन था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किक ऑफ कर रहा था एंड ये जो अभी मौसम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आई थिंक 30 डिग्रीज़ के आसपास का टेम्परेचर होगा। हम ट्रैफिक में थे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा किक कर रहा था, बहुत ज़्यादा बार ऑन हो रहा था और जैसे ही वो ऑन होता था तो पूरी एयर होती थी वो पैरों की तरफ आती थी। तो काफ़ी हद तक एक हीट मैनेजमेंट छोटा सा मुझे एक इशू शायद लगा। उसके अलावा गियरिंग का चेंज का जो एक रिस्पॉन्स है वो शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। बहुत परफेक्टली स्लॉट होते हैं, कहीं भी मुझे फॉल्स न्यूट्रल नहीं मिला, बट एक जो फील होती है गियर थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। उसके अलावा बेसिकली देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे एक है जिसको ये इस तरह के एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स पसंद रहते हैं जिसमें ऑल दी बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। On the other hand, there is a big chunk of buyers जो all colored TFT displays पसंद करने लगे हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन पेयरेबिलिटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, फ़ोन पेयरेबिलिटी है, फ़ोन की आपको बहुत सारी फीचर्स आपको इसमें कंसोल में मिल जाएं। तो दोनों में से अगर आप पहले स्कूल ऑफ थॉट का सब्सक्राइब करते हैं जो कि मैं हूँ, मुझे ये कंसोल बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को प्रेफर करते हैं तो देन ऑब्वियसली आपके लिए कौन हो सकता है कि इसमें स्मार्टफोन ब्लूटूथ पेयरेबिलिटी नहीं मिलती आपको। चलिए समराइज़ कर लेते हैं हम इस मोटरसाइकिल को। ब्रिलियंट हैंडलिंग, पोलो के स्पेशली डेवलप्ड टायर जो इस मोटरसाइकिल में लगे हैं दे परफॉर्म फैंटास्टिकली वेल। आई कैन इनफैक्ट गो टू द लेंथ ऑफ कॉलिंग देम एज द मेटजेलर्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा ओवरऑल स्टाइलिंग मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आई थिंक 9.5 आउट ऑफ 10 पीपल को ये मोटरसाइकिलिंग इम्प्रेस करेगी। बहुत ही रेयरली किसी को ये मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग पसंद शायद ना आए। उसके अलावा मोटरसाइकिल में बहुत अच्छा बिग लिस्ट ऑफ फीचर्स दी गए हैं जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मोटरसाइकिल का सर्विस इंटरवल की हम बात करना भूल गए हैं। मैं क्विकली आपको बता दूँ, इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 16,000 किलोमीटर कि आपको इसमें सर्विस इंटरवल मिल जाएगा एंड सर्विसिंग का पूरा भार बजाज उठा रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, बजाज ने क्लेम किया है कि 3 साल की सर्विसेज की कॉस्ट इस मोटरसाइकिल की रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल से कम होगी। वाइंड अप करते हैं हम हमारे स्पीड 400 के रिव्यू को। बिलीव मी, बहुत कम ऐसा होता है कि जो कुछ मोटरसाइकिल्स ऐसी मार्केट में आ जाती हैं जो सारे पैरामीटर्स पे टिक करती हैं। जनरली आप देखेंगे कुछ मोटरसाइकिल्स अगर बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफरिंग्स होती हैं, ज़्यादातर बॉक्सेस टिक करती हैं, तो वो मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस पे आती हैं तो उस मोटरसाइकिल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटिंग होती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी पैरामीटर पे वो मोटरसाइकिल फुलफ़िल आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती। इस मोटरसाइकिल में फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। ये मोटरसाइकिल एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एक प्रॉस्पेक्ट मार्केट में लेके आती है। इस तरह के यूज़र्स जो हैं, इस तरह के जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, बिलीव मी इससे अच्छा पैकेज इस टाइम मोटरसाइकिल मार्केट में आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू है। ऑब्वियसली जब लॉन्गर टर्म पे हम इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, जब यूज़ करेंगे तो हमारे शायद व्यूज़ में कुछ थोड़ा सा बदलाव आए। बट एक बहुत बेहतरीन वेरी वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। बजाज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को मल्टीफोल्ड इम्प्रूव किया है। इस मोटरसाइकिल में आप ओवरऑल फिट एंड फिनिश देखिएगा, इसका इंजन रिस्पॉन्स देखिएगा, इसका परफॉर्मेंस देखिएगा, इसकी प्राइसिंग देखिए, इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रीपोजिशन आप देखेंगे, सारे पैरामीटर्स को ये मोटरसाइकिल फुलफिल करती हुई दिख रही है। And this is for the first time I am giving any motorcycle a rating of 9.5 on Bike Advice. इसी बात पे मैं ये अपना रिव्यू वाइंड अप करूँगा। आप ज़रूर हमको बताइएगा आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी और आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे या नहीं। ये रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो या आपका कोई दोस्त इस मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड हो, ज़रूर आपको उसको आगे बढ़ाइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।